नमस्कार। अभी 2 रोज पहले एक सनसनीखेज खबर आई और ऐसी खबर आई जिसका आगा पीछा देखना बहुत ही ज़रूरी था। उसको सिर्फ सामने सामने से देखा गया और कुछ ही घंटों की सनसनी के बाद वो गायब हो गई। और वो खबर थी कि इस साल की पहली तिमाही में हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारी जीडीपी वो -0 से नीचे -23.9 हो गई। ये कोई इतनी छोटी खबर नहीं थी कि इसको 1-2 रोज में वो गायब हो जाना चाहिए था। ये पूरे देश का और देश के सभी नागरिकों के भविष्य का भी मामला है। ये सिर्फ भूतकाल की बात नहीं हो सकती कि इसको हम ये कह के ख़त्म कर दें कि भाई जो हुआ सो हुआ। आगा पीछा जब हम बोल रहे हैं तो आगा पीछा में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पीछा है उस मोर्चे पर क्या हुआ। इन 2 दिनों में उस पीछे के मोर्चे पर यह हुआ कि जो भी सरकार का तरफदार मीडिया था और जो भी अफसर थे और जो सरकार के अपने बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने बहुत ही सलीके से कोरोना के मत्थे मढ़ा इसको कि कोरोना ने ये हालत पैदा कर दी। क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि जो जीडीपी के आंकड़े हर 3 महीने में आते हैं, दशकों से आते हैं, हर 3 महीने में वो आने वाले आंकड़े पिछले 8 तिमाहियों से घटकर आ रहे थे। बहुत ही चिंता जताने वाली बात तब भी थी। आखिरी मतलब जो अभी तिमाही का आंकड़ा आया उसके पहली वाली तिमाही यानी पिछले साल की आखिरी तिमाही वो 3.1% पर पहुंच गई थी हमारी जीडीपी और सनसनी फैल गई थी। बेरोजगारी, बाजार से ग्राहक का गायब होना वगैरह वगैरह। ये सिर्फ सुनने में ऐसा लगता है कि बाजार से अगर ग्राहक गायब हो गए तो वो दोबारा फिर से आ जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मंदी कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका कि उपाय कोई आसान हो। आमतौर पर महंगाई पर काबू करने के लिए तो हमारे पास तमाम तरीके हैं, लेकिन मंदी से निपटने के तरीके अभी अर्थशास्त्री आमतौर पर कह देते हैं भाई कि सरकार को हाथ अपना खींच लेना चाहिए और वो बस बाजार के हवाले रहे। बहरहाल जो पिछला है जिसमें कि हम बात ये कह रहे हैं कि 8 तिमाहियों से ये गिरावट पर थी, और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी एक सबूत ले लेना चाहिए। G20 की बैठक जापान के शहर फुकुओका में हुई मार्च 19 में, उसमें भी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि मंदी आ चुकी। यानी ये तर्क, कोरोना का तर्क, जिससे कि हम बचाव के साथ में और इस उम्मीद पर कि कोरोना जाएगा तो मंदी भी चली जाएगी, है नहीं। ये मुगालता बड़ा भारी पड़ जाएगा। यहां पर हम जो बात करना चाहते हैं वो बात ये करना चाहते हैं कि जो पीछे हुआ उसका हम अनुभव तो ले लें, लेकिन आगे क्या हो। आगे अब सरकार के स्तर पर सुझाव देना ये तो खैर बड़ा मुश्किल काम हो गया है, और वो सब पूरा मीडिया भी अब इसमें अब रुचि नहीं लेता या डरता है या जो भी होता है उसका मामला। लेकिन नागरिकों के स्तर पर क्या चीज कही जाने वाली है, उसको आगा किस तरह से किया जा सकता है, वो बिल्कुल ही गायब है। क्या आपको ये याद दिलाया जा सकता है कि इस मंदी से निपटने के लिए हमारी सरकार, पूरी दुनिया की सरकारें जो काम कर रही थी वो क्या थे। हम अपनी बात करेंगे सिर्फ कोरोना के पहले, और न सिर्फ 1 साल से बल्कि 2-3 साल से। क्या हम लोग सिर्फ मंदी से निपटने के लिए एक ही काम नहीं कर रहे थे कि उत्पादन बढ़ाएं। हम ये मान रहे थे कि उत्पादन कम हो रहा है, और बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि उत्पादन की समस्या नहीं है, समस्या है ग्राहकों की जेब की। ग्राहकों की जेब में पैसा नहीं, नागरिकों के पास पैसा नहीं, नागरिकों के पास पैसा ना होना। मंदी की परिभाषा जो अर्थशास्त्री बताते हैं कि माल का ना बिकना, तो माल का ना बिकना माल का ना होना नहीं। अगर बाजार में माल ना हो
तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं, माल बनाने वाले फौरन चौकन्ने हो जाते हैं और एकदम वो अपनी उत्पादन को बढ़ाने में बल्कि महंगा सामान भी बेच लेते हैं अगर माल कम हो। लेकिन समस्या हमारी खपत की थी, हमारी नागरिकों के जेब की थी। बहुत सारे जानकारों ने, बहुत सारे जागरूक जो भी राजनीतिक तबका है, उसने बार बार ये याद दिलाने की कोशिश की कि समस्या नागरिकों की जेब की है, वहाँ पर डालिए पैसा। अलबत्ता जो भी पहले से चला आ रहा है, मनरेगा है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी वाला जो कानून है, उसके तहत हम खाद्य सुरक्षा में जो मुफ्त में अनाज या बहुत कम कीमत में अनाज दे रहे हैं, वो लगभग ये माना जाता है, लेकिन इतना कम है वो ऐसी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोई मायने नहीं रखता, 1-2 लाख रुपए की ऐसी चीज़ें। बहरहाल अब जो स्थिति बनती है कि सरकार क्या कर सकती है, तो जाहिर कि जो करती आई है वो करेगी, वही कोशिश करेगी कि उत्पादकों को हम ज़्यादा सहूलियत दें, वो ज़्यादा माल बनाएं। और समस्या वहीं खड़ी होगी कि वो माल बिकेगा कहाँ, क्योंकि पैसे नहीं हैं ग्राहकों के पास, पैसे नहीं हैं नागरिकों के पास। यहाँ पर एक बात याद दिलाने की और ज़रूरत है कि कोई भी नागरिक है तो वो नागरिक जिस तरह का उपभोक्ता है वो उस तरह का उत्पादक, चाहे वो सेवा क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, मजदूर हो, वो उत्पादक भी है। तो यहाँ पर जो आगाह करने की ज़रूरत है, जिस वजह से ये एपिसोड न्यूज़ फ्रंट का ये तैयार करने की इच्छा हुई, वो ये कि तरीका क्या हो नागरिकों के लिए और उनको आगाह कैसे किया जाए। तो ये एक न्यूज़ फ्रंट की टीम जो अपना डिस्कस करती है, जो रिसर्च करती है, उसमें एक बात निकल कर आई कि भाई कोई तरीका ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें कि हम उत्पादन बढ़ाने के जोखिम में लगें। और उन्होंने एक बात निकाल कर दी कि एक तरीका है और वो पारंपरिक ज्ञान का तरीका भी है, वो है किफ़ायत, वो है ऑस्टेरिटी। और ये जो किफ़ायत है, ये सरकारी खर्च में कम करने वाली किफ़ायत, ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं सरकारी अरकारी जो हम नारे से लगाते रहते हैं, हम जो इस तरह के बातें करते रहते हैं। ये किफ़ायत नागरिक के स्तर पर करने की इमरजेंसी जैसी है। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि वो किसी तरह से कर्ज को पंप करके वो ग्राहकों को पैदा करे। आपने जो भी देखा अभी 3-4 साल 5 साल जो भी हमने देखा कि आमतौर पर सारा जोर इस बात पर रहा कि किसी तरह से लोगों को कर्ज दिया जाए और वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा खर्च करें। तो जो भी उनकी जमा पूंजी थी, वो जमा पूंजी धीरे धीरे वो निकलने की स्थिति में उसमें बनती चली गई। अब जो भी बचा है, तो ये समस्या सिर्फ उसी स्तर की नहीं है कि बहुत आगे की बात सोचें हम। मौजूदा हालात में भी अब लोगों की जमा पूंजी वो ख़त्म होने को है। अगर भविष्य का वो ख्याल न रखा गया, जो भी एजुकेशन है, जो भी हमारी हेल्थ है, इसके लिए जो भी ज़रूरी ख़र्चे हैं, उन ख़र्चों का इंतज़ाम अगर पहले से करके न रखा गया तो बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं नागरिक। ग्रीस का एक उदाहरण अपने सामने है, जो भी पिछली मंदी थी 2008-9 की, उस 8-9 में जो भी मंदी में वे देश थे जो रिस्पॉन्सिबल माने गए। और हम इस हालत में, यानी एक बहुत छोटा सा और 1 मिनट की बातचीत इसमें की जा सकती है कि हम अपनी हालत पर अगर नज़र मारने के लिए उन देशों की सूची देख लें कि जिन देशों में पिछली तिमाही में, यानी इस साल की पहली तिमाही में जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के, उन बदहाल देशों की सूची में सबसे नीचे हैं हम। यानी इस हालत में हैं कि शायद सारी दुनिया भी वो सनसनी में होगी कि भारत जैसा इतना बड़ा ग्राहक देश, 138 पॉपुलेशन के हमारे देश को जो भी दुनिया में दूसरे देश मानकर चलते हैं, वो ग्राहक मानकर चलते हैं कि बहुत बड़ा बाज़ार है, और उस बाज़ार को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस बाज़ार का लाभ लेने के लिए ही हमारा महत्व माना जाता है। अब अगर हम ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में कर्ज लेकर, जो भी सरकार का कर्ज है वो उसकी मजबूरी हो सकती है, जो भी उसको चलाना है वगैरह वगैरह, लेकिन निजी स्तर पर, नागरिकों के स्तर पर कर्ज लेकर अपना वक्त गुजारना या उम्मीद रखना
कि हम आगे अपने आप को संभाल लेंगे, बड़ा जोखिम भरा हो सकता है। किफ़ायत की बात अगर इस पर आगे के लिए गौर करेंगे वो फ़ायदे की होगी, वो बहुत बड़ा बचाव होगा आगे किसी बड़े हादसे के लिए। धन्यवाद।